मेरे बच्चों, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझने वाले हैं। और इसमें अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो इसके प्रश्न दिए गए हैं उन सभी पाठों को, उन सभी प्रश्नों को हम इसमें भर भी लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका अष्टमा पाठा परोपकारः माने दूसरों की भलाई करना। आज हम इसका नवमा पाठा उज्जैनी दर्शनम, उज्जैन के दर्शन का ये पाठ दिया गया है कि चलिए उज्जैन के दर्शन करते हैं। नमः पाठा, इस नौवें पाठ के अनुसार। तो यहाँ देखें, पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में जो यहाँ पर दिया रहता है उसको ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लें तो पाठ के पूर्व थोड़ी सी नॉलेज हो जाता है। तो जैसा यहाँ पाठ के पूर्व की तैयारी में दिया गया है कि पुरातन सांस्कृतिक, सामाजिक एवं दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति में तीर्थ स्थलों की महती भूमिका रही है। तो देखिए, जो पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारे दर्शनीय स्थान हैं ये बहुत ही यानी कहना चाहिए हमारे समाज को बढ़ावा देते हैं। इसमें 4 धाम विशेष करके, ये 4 शक्तिपीठ है जो होते हैं 51 शक्तिपीठ, तथा 12 है ज्योतिर्लिंग यानी 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके तीर्थ जो हैं उनकी जो है महिमा वो अद्वितीय महिमा है। लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों को गति स्त्रोत श्लोकों को उसको निबद्ध किया गया है। तो जैसे यहाँ पर लिखा सौराष्ट्र सोमनाथ चा श्रीशैले मल्लिकार्जुन, तो ये सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल, मल्लिकार्जुन, ये उज्जैनी महाकालम ओमकारमलेश्वरम, ओंकालेश्वर और ये महाकाल जो है हमारे उज्जैन में स्थापित हैं। तो परल्याम वैद्यनाथ चा डाकिन्यम भीमशंकरम और सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने और वाराणम तो विश्वलेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, ये गौतम तटे को वाराणसी में इनका त्र्यंबकम गौरी शंकर जी का जो यहाँ पर स्थान है। और हिमालय तो केदारम घुसमेशम चा शिवालय, यहाँ पर देखें हिमालय पर जो केदारनाथ है में शिवालय यानी वहाँ पर भी शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, जो इन ज्योतिर्लिंगों को सुबह शाम क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं, इनकी पाठ करते हैं तो संत जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, उनके 7 जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो यहाँ देखें, यहाँ उपर्युक्त जो ज्योतिर्लिंग हैं उज्जैनी स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग की महानता जो है, महानता भी बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष के उपरांत सहस्त्र यानी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए और आगे देखें तो अतिरिक्त यहाँ पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक ये और स्थान है, इसके अलावा 3 और। तो इस प्रकार से चारों जगह जो है 12 वर्ष यानी 3-3 वर्ष के पश्चात ही जो 12 वर्ष में प्रत्येक स्थान पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देखें और भी इस प्रकार से इसकी जानकारी यहाँ की दी गई है। तो यहाँ देखें एक ये चित्र दिया गया है और ये जो चित्र बना हुआ है एक विद्यालय का चित्र है। सामने का जो पृष्ठ रहता है, सामने से इस प्रकार से माध्यमिक विद्यालय दर्शाया जा रहा है, गेट है, यह उसकी दीवार है, अंदर ये बाहर का पूरा चित्र है यहाँ पर प्रदर्शित है। और अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो विद्यालय में इस प्रकार से कक्ष बने रहते हैं और उन कक्षों में जो है यहाँ आचार्य जी विद्या अध्ययन करवाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है अलग अलग सरस्वती जी की यहाँ पर सबसे पहले मूर्ति स्थापित की गई है। और यह वातायनम यानी यह बाथरूम बने हुए हैं। यह शिक्षक हैं, ये यहाँ पर शिक्षक है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो आसनदाह उनकी कुर्सी है, ये पुस्तकम ये पुस्तक रखी हुई है, उत्पीठिकम ये जो है टेबल जो रहती है इस प्रकार से, काष्ठायाम आसनम विद्यार्थियों के लकड़ी की ये कुर्सियाँ दी गई हैं यहाँ पर। तो ये बैठने के लिए ये सारी इन स्थितियों के बैग है ये, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे हमें भी लिख देना कि ये इनके नाम हैं। ठीक, आगे चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है, यहाँ से देखिए निर्देश दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। हर सिद्धि मंदिरम अस्ति, हर सिद्धि का मंदिर कहाँ पर है, तो ये उज्जैन नगरे, उज्जैन में हर सिद्धि माता का मंदिर है। क्षिप्रा नदिया अस्ति, क्षिप्रा नदी किस प्रदेश में बहती है, तो मध्य प्रदेश से क्षिप्रा नदिया अस्ति, तो ये क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बह रही है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न तीसरा में दिया है, क्रोधात भवति सम्मोहा अत्र
कस्मिन् शब्दे पंचमी विभक्तिः अस्ति। तो इसमें पांचवी विभक्ति इस वाक्य में क्या है? क्रोधात। ठीक है, तो ये क्रोधात पांचवी विभक्ति है और यहाँ दूसरे प्रश्न में दिया गया है पंचमी विभक्ति भिन्नम शब्दम अस्ति। तो इसमें आ जाएगा पंचमी विभक्ति में भल्लुकाय। भल्लुकाय पंचमी विभक्ति है। प्रश्न पांचवा में विद्यालयः ग्रामात् आबलिक नगरात् बहिः अस्ति। अस्मिन् वाक्ये पंचमी विभक्ति सैतम शब्द। तो इसमें पांचवी विभक्ति का शब्द कौन सा है? तो ग्रामात् या नगरात्। ये चौथे प्रश्न में इसमें दिया गया है, ये इसका सही है। ठीक है, ये पंचमी विभक्ति है। चलिए आगे देखें। आगे जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे निर्देश दिया है कि रिक्त स्थानानि पूरयत। खाली स्थान की पूर्ति करिए। बोधः आगच्छति मुखात् सुकेभ्यः जलम। तो यहाँ प्रश्न जो छठवां है उसमें है विद्यालयात् छात्रः आगच्छति। छात्र विद्यालय से आता है। ज्ञानात् बोधः भवति। ठीक है, तो इसका बोध होता है ज्ञान से। और सुखात् सुखाभ्यः सुखाभ्यः, ये इस प्रकार से चलती है उसकी विभक्ति। मुखात् श्लोक वदति। ठीक है, मुँह से श्लोक बोलिए। और नलकूपात् जलम पतती। ठीक है, नल से जल क्या होता है? पतती, यानी गिरता है। ठीक, यहाँ से देखिए प्रश्न में 11वां में दिया है। तो उज्जैनियानां कस्य प्रसिद्धम दर्शनीयम स्थानम अस्ति। तो उज्जैन जो है वहाँ पर किसका दर्शनीय स्थान है? तो वहाँ महाकालेश्वर जो हैं उनका एक दर्शनीय स्थान बना हुआ है। प्रश्न 12वां का भोपालात पश्चिम दिशा अस्ति। भोपाल के पश्चिम में क्या दिया है? उज्जैनी है, यानी उज्जैन शहर बसा हुआ है भोपाल के पश्चिम में। यहाँ पर देखें प्रश्न 13वां में है कि संदीप ने आश्रमात् जनाः कस्य इतिहासम जानन्ति। तो वहाँ पर जो है श्री कृष्ण के नाम से ही संदीपनी आश्रम जो जाना जाता है, वहाँ पर श्री कृष्ण के नाम से ही उसमें जो है उसकी ही मतलब पूजा होती है और उन्हीं के नाम से उज्जैनी ये स्थान, इस स्थान में श्री कृष्ण का रहस्य जानते हैं। प्रश्न 14 में दिया है जनाः काश्याम स्थानात् स्थानम गच्छन्ति। तो संदीपनी जो आश्रम है उसके बाद लोग किस स्थान से चलते हैं? तो पंचकोशीय यात्रायाम। वहाँ पर 5 कोश की जो यात्रा दी गई है उसको चलना पड़ता है। उज्जैनियानां कदा विदेशेभ्यः अपि जनाः आगच्छन्ति। तो कुंभ पर्वाणि, जो उज्जैन है यहाँ पर देश विदेश से लोगों आते हैं। वो कब आते हैं? जब यहाँ पर कुंभ का मेला पड़ता है, कुंभ का पर्व पड़ता है, उस समय। कालिदास मुखात् कस्या सौंदर्यम वर्णितम अस्ति। जो कालिदास हैं उन्होंने अपने मुख से किसका वर्णन किया हुआ है? तो उन्होंने उज्जैनियन्या है, यानी उज्जैन का। महाकालस्य महिमा कथम वर्णितः। जो महाकाल हैं, महाकालस्य, तो महाकाल जो हैं उनकी महिमा का वर्णन आकाशे, माने आकाश में, मर्त्य लोके, मृत्यु लोक में भी जो नश्वर संसार है उसमें भी महाकाल का ही जो है उनकी महिमा का वर्णन है। प्राचीन कालात् किम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। तो उज्जैनी क्षेत्रम, जो उज्जैन क्षेत्र है वहाँ बहुत पुराना संस्कृत विद्यालय का केंद्र है। और यहाँ पर देखें प्रश्न 19वां दिया गया है। प्रश्न 19 में दिया है पंचमी विभक्ति या दशम शब्दान लिखत। यहाँ पांचवी विभक्ति के 10 शब्द लिखिए, जैसे भोपाल तो भोपलात, इस प्रकार के। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे हिमालयात, ठीक है, गुरुकुलात, सिंहात, असत्यात, सखाया, सत्यात, शाल्या, काश्या, प्राणपात और निर्वापनात्, इस प्रकार के शब्द हम लिख देंगे। प्रश्न 20 दिया है उज्जैनी इति विषयम स्वकृत्य संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। यहाँ पर हमें उज्जैन के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो उज्जैनी भोपालात् पश्चिम दिशिया अस्ति। भोपाल के पश्चिम में उज्जैन स्थित है। उज्जैनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है वहाँ पर एक दर्शनीय स्थान है, उज्जैनी ने यहाँ है। सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थानानि सन्ति। सर्वदा मंदिरात् घटानाद् श्रूयते। विदेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः उज्जैनिनां
आगच्छन्ति। तो इस प्रकार से ये हमें 5 वाक्य लिख देना है कि यहाँ पर भी देश विदेश से उज्जैन के लिए लोग पर्यटक के रूप में आते हैं। ठीक, तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 20 तक के, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे समझना चाहते हैं, आगे के और भी जो पार्ट दिए गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।